हे एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? हैप्पी सावन। एंड किस किस के फास्ट चल रहे हैं फ्रेंड्स? आजकल तो बहुत ज़्यादा फास्ट वगैरह चल रहे हैं। एंड मेरे को देख के लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में ना स्वेलिंग सी हो रही है, पता नहीं। मैंने तो बोला थोड़ा गाल भर दो। पिचके से हो रहे थे। पहले मैं पतला था, फिर मैं मोटा था, फिर मैं मोटा पतला। पहले मैं गोरा था, फिर मैं गोरा काला, काला गोरा, ब्लैक एंड वाइट, पीला। ऐसा से होने लग गया। मेरे गाल ना पिचके हुए थे तो मैंने बोला था मेरे गाल थोड़े मोटे हो जाते ना। अभी ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग आई हुई है। और मेरे को ज़ुकाम भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। मेरे को देख के लग रहा है मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि अगर मैं उनको अच्छे से तैयार होकर ऐसे बैठी हुई हूँ, या फिर अगर मैंने वीडियो कॉल पे बात कर ली, या फिर ऐसे ही हम लोग अगर मार्केट प्लेस पे हैं, घर में हैं, या कहीं पे भी हैं, या वीडियो कॉल में, मेरे कुछ महान आत्माएँ ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे कि अगर मैं मुँह हाथ धो के बैठी हुई हूँ ना और काजल वगैरह मैंने अगर लगाया हुआ है, वटेवर जो भी है, सिंपल नॉर्मली, मैं तो अपने फ्रेंड्स के सामने या जो भी मेरे एक दो लव्ड वंस हैं या वटेवर जो भी मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली मैं सभी के सामने, नॉर्मली मैं नहीं करती इतना। तो वीडियो कॉल में अगर मैं ना ऐसे उनके सामने मिल रही हूँ और उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम है ना, वैसे सभी की लाइफ में चल रही होती है, या प्रॉब्लम नहीं, घर में मूड ऑफ है, या मम्मी ने कुछ बोल दिया, या पापा ने कुछ बोल दिया, या फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, या हो सकता है GFY वटेवर, या दोस्तों ने कुछ पंगा हो गया, लड़ाई हुई है, कुछ भी चल रहा है ना बैकग्राउंड में। ये ऐसे महान लोग हैं कि इन्होंने आना घूम फिर के मेरे पास ही है, ठीक है। तो अगर मैं पहले, ये ना मेरे को जानबूझ के परेशान करेंगे, ठीक है। उनको पता है कि हम लोग जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। फिर ना वो ऐसे कहते हैं कि नहीं, जिस पे अपना बस चलता है उसको ही बोलते हैं ना। मतलब ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि मतलब जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसको हम सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। इस टाइप का कुछ थ्योरी है वटेवर, या फिर ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो। बट वो लोग नहीं होते कुछ। तो जो भी लड़कियां रिलेशनशिप में होंगी, या फिर बॉयफ्रेंड होंगे, या दोस्त होंगे, बेस्टी होंगे ना, वटेवर, सच में मेरे को तो ना ऐसे महान लोग मिले हुए हैं, क्या ही बोलूँ मैं। अगर इनके सामने मैं अच्छे से ऐसे बैठी हुई हूँ ना, तो इनको लगता है कि आई एम परफेक्टली फाइन। अगर मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, या इनफैक्ट घर में भी आत्मा की तरह भटक रही हूँ ना इधर उधर, तो कुछ लोगों को लगता है, कुछ मेरे आसपास जो आत्माएं हैं, आत्मा बोलूँगी मैं, आत्मा, ठीक है, तो मेल फीमेल बोथ मेरे फ्रेंड्स तो हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर भी सभी उसी में ही आते हैं भाई, एक ही में ही आते हैं सब। तो उनको पता है मैं मस्ती खोर हूँ, कभी मैं बबली हूँ, मूडी हूँ मैं। अगर मैं किससे बात करने पे आऊँ ना, तो मैं बिल्कुल फ्रैंक होके बात करती हूँ, परेशान कर देती हूँ। वो बंदा ना ऐसा हो जाता है, भाई इसको हटा यार, या कुछ बोल भी नहीं पाते। और मेरा मूड है तो मैं ना बिल्कुल लाश की तरह रहूँगी, जिंदा लाश की तरह, मैं बातें नहीं करूँगी। तो पता नहीं ऐसा है मेरे साथ में। मेरी मौसी कहती है ये तो बिल्कुल शाय है, एंड मेरे कुछ फ्रेंड और मेरे दी लोग कहते हैं शाय, शाय कहाँ है तू। मतलब वो लोग ने इतना फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, बट इतना तंग आ चुके हैं ना। और मेरे घर वाले भी, अगर मैं उनको भटकती हुई नहीं दिखी अपने घर में, या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ उनसे, तो उनको लगता है कि ये है ही नहीं इस घर में। एनीवेज, मैं ये बोलना चाहती थी कि अगर मैं अपने फ्रेंड लोगों से ऐसे कॉल पे बात कर रही हूँ ना, ऐसे वीडियो कॉल पे हूँ, और अच्छे से मैंने अगर, चलो जो भी अंदर जो भी चल रहा है, सिर दर्द हो रहा है, वटेवर, मैंने कुछ बताया नहीं उनको, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है ना कि सबकी लाइफ में पर्सनल चीज़ें होती है। मैं नहीं करती इतना शेयर, ठीक है। मेडिसिन लो, डॉक्टर के पास जाओ, एंड घर वालों के पास
अब देखो जो मेरे घर वाले हैं ना, तो मेरे घर वाले तो अगर मैं खांस रही हूँ या फिर बुखार है या पेट दर्द है या पीरियड है वटेवर, तो मैं पानी वगैरह जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ, तो घर वाले आसपास देखते हैं ना, क्योंकि वो लोग मेरे आसपास हैं। अब मैं अपने फ्रेंड लोग वो डिस्टेंस में है, ठीक है। और अगर मैं जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, क्या बोलूँ मैं उनको कि मैं गाड़ी से या ये चीज़ें कुछ बुरा हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है या फिर ऐसा हो गया है, चोट लग गई, वटेवर, तो मैं नहीं चाहती कि उनको मैं परेशान करूँ। दैट्स इट, मेरा यही रीज़न है। एंड मैं ये बोलने वाली थी कि अगर मैं जैसे वीडियो कॉल में हूँ ना ऐसे, तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, और वो मुझे ऐसा देखते हैं ना, अरे तू तो, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब, मुझसे भी ज़्यादा ख़राब, तो वो ऐसे देखेंगे मुझे, अरे तू तो बिल्कुल ठीक है, गोरी लग रही है वीडियो कॉल में, और आईब्रो ठीक है, आँख ठीक है, नाक ठीक है, बाल भी इसने अच्छे से बना रखे है, और चपड़ 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 लग रही है। तो अबे उनको नहीं पता कि उनके साथ ही लगी हुई मैं चपड़ चपड़, क्योंकि फिर घर वालों को तो बस बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते ना, तो उनको ये भी नहीं पता है। वो मेरे को देखेंगे, यार तू तो बिल्कुल ठीक लग रही है, तो वो कमीने लोग ना, मैं गाली दे रहा हूँ, वो लोग ना ऐसे हैं कि यार इसको पूछना भी नहीं है, तू जिंदा है, तू मर गई, मतलब वो लोग नहीं होते, ये चाहते हैं कि ये मरी जाए बस, कहीं दिखे भी ना। हाँ, पर इनके ये पता वैसे हैं, मैंने बोला नहीं, महान आत्माएं ये, महान आत्माएं ये, सीरियसली। अगर मैं इनको नहीं दिखती ना कहीं पे, तो इनको ऐसा लगता है कि कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है, कहाँ भाग गई है, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, वीडियो कॉल कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ भाग गई है। मतलब मेरी अटेंशन, मेरा खून पीना है, और मेरी पॉजिटिविटी, वटेवर, यार इनको तो नेगेटिविटी भी चाहिए, मुझे नहीं पता। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार जब तक ज़िंदा हो ना, पूछ लिया करो कि तू ज़िंदा है, कैसे चल रहा है लाइफ में, एंड जैसा भी चल रहा है, इतना पूछ लो कि यार हेलो कैसी है तू, ठीक है, दैट्स इट। अभी ना मेरी ना सिर दर्द हो रहा है सीरियसली, एंड मुझे ऐसा लग रहा है स्वेलिंग हो रही है मेरी, तो गला मेरा ना है, मुँह में छाले हो रहे हैं और पूरा थ्रोट चक रही है। हाँ, पता नहीं मेरे साथ में क्या है, जैसे मेडिटेशन वगैरह करो या कुछ चीज़ें करो, फास्ट वगैरह भी चल रहे हैं। अब देखो हेटर्स, नेगेटिव लोग तो नेगेटिविटी फैलाएंगे, उनका काम ही है, या उनका अपना, कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन उनका अपना सिचुएशन है, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं किसी को, वो बात अलग है रैंडमली। बट कभी कभी टेस्ट वगैरह चलते हैं ना, एंड मैंने तो पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि जैसे हम लोग हीलर्स हैं, तो जैसे रीडर्स वगैरह होंगे ना, तो थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, अगर देखो सिंपल, अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर हम लोगों को किसी चीज़ रीज़न से झूठ बोलना पड़ रहा है, तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। सच बोलते हैं तो थ्रोट चक्रा बैलेंस रहता है, और कभी कभी ये होता है कि कुछ रीज़न से ब्लॉकेजेस आ जाता है, तो जब थ्रोट चक्रा ओपन होता है या हीलिंग हो रही होती है उसकी, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होते हैं। एंड समटाइम वेदर चेंज होने के लिए भी, वेदर चेंज होता है ना जब तो तबीयत ख़राब तो होती ही है, आजकल बच्चों की भी हो ही रही है, हमारे इधर तो ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स, तो फास्ट वगैरह चल रहा है आजकल, लोग कांवर वगैरह ला रहे हैं। आज हमारे घर के ऊपर से ना 2 बिल्कुल ट्रक छोटा आते नहीं होता, वो गया था, तो बिल्कुल गाने बज रहे थे, और अभी भैया लोग यहाँ से गए हैं हरिद्वार, और हरिद्वार से वो लोग कांवर लेके आएंगे, बट ये लोग गए हैं गाड़ी से, गाड़ी में आएंगे, ट्रक वर पूरा डीजे यहाँ से लेके वो हरिद्वार तक बजता ही रहेगा पूरे रास्ते में। एंड कुछ लोग पैदल आते हैं, हमारे इधर तो भैया लोग हैं ना सभी, तो उनके तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पैरों पे वो ना ऐसे 2 ऑरेंज कलर का धागे का टुकड़ा बांध देंगे दोनों पैरों पे। बस वो ये है कि
पूरे सावन में अगर नंगे पैर रहना है और पूरे अगर यहाँ से लेके हरिद्वार तक, लैंसडाउन टू हरिद्वार, हरिद्वार टू लैंसडाउन, पैदल आना है, जाना है पैदल वहाँ और पैदल आना है वहाँ से, और पैरों में बांधने हैं घुंघरू एंड कांवर लेनी है। कांवर का वेट होता है और उसमें अगर डब्बे वगैरह रखने हैं या उसके अंदर कसेरा कलश वगैरह या कुछ बाल्टी वटेवर जो भी वो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ मंदिर में रखी जाती है, पर आई थिंक उसके अंदर डब्बा ही होता है शायद, मैंने तो डब्बा ही देखा हुआ है, लेकिन कसेरा वगैरह भी होता है। तो मैंने इंस्टा वीडियो देखी हुई थी, कसेरा वगैरह भी होता है, लेकिन हमारे मंदिर में तो मैंने डब्बे वगैरह रखे थे। तो कांवर बहुत बड़ी थी, हैवी थी और डेकोरेशन किया हुआ था बहुत अच्छे से। वो लाना है, उसको पैदल लाना है। और अगर इस कांवर को ना नीचे भी नहीं रखते, कहीं पे ऊपर जगह में रख देते हैं संभाल के, बनी हुई रहती जगह, खाना वगैरह अवेलेबल हो जाता है, लेकिन वहाँ से यहाँ पैदल आना है। सोचो यार उनका मतलब जो भी भैया लोग, एक ही भैया नहीं पूरा ग्रुप में जाते हैं, और बारिश भी हो रही है, तो सोचो उनकी भक्ति, महादेव की भक्ति, एंड बॉयज़ हैं वो, उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोस्त है, किसी के हस्बैंड है, किसी के वाइफ है, बच्चे हैं एंड काम है, और बारिश में आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल हैट्स ऑफ। एंड महादेव ना जो भी इस सावन में कांवर वगैरह ला रहे हैं, भैया लोग हो गए सारे, मेरे तो सभी भैया लोग ही हैं। एंड एक तो हम लोग ब्रह्मा कुमारी वहाँ भी जाते रहते हैं ना, तो मेरा तो पहले से ही ऐसे है, ब्रह्मा कुमारी से ही नहीं, हम लोगों के यहाँ ऐसे ही है। हमसे मतलब जो छोटे हो गए, ये हो गए ना, सब भैया A to Z। मेरे तो कुछ फ्रेंड्स भी ना दुखी हो रखे हैं मुझसे कि ये भैया क्यों बोलते हैं, बोलती है यार, मतलब अब बॉयज़ फ्लर्ट करते हैं ऑब्वियसली ना, बट कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती ही है स्पेशली। तो ये गलतियाँ मुझसे हुई है। एनीवेज़, तो गलतियाँ बोलो या जो भी है, मुझे तो कोई गलती नहीं लगती, आत्मा आत्मा भाई भाई, राइट। तो जो भी है, लेकिन हाँ इस टाइम पे जो भी भैया लोग आज गए ना, छोटा हाथी बुक करके, बिल्कुल एक ऊपर आ रहा था, एक लेके आ गया था, एक नीचे जा रहा था, और जो पैदल जाने वाले लोग हैं स्पेशली ग्रुप में, बाय गॉड दोनों के लिए बोलूँगी मैं, इस टाइम पे आप लोग गाड़ी से जा रहे हो, भजन वजन कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कांवर के महादेव के गाने लगाए हुए हैं, तो आप भक्ति कर रहे हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जो भी पैदल जाने वाले हैं ना, बाय गॉड हैट्स ऑफ है आपके लिए, सच में। महादेव और माँ भी साथ साथ में आपको ना बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, और आपकी फैमिली को भी। एंड जो भी मेरे हरिद्वार के फ्रेंड्स हैं ना, भाई साहब लगा लो भाई, आसपास स्टॉल वगैरह लगा लो, और फूड वगैरह का लगा लो कुछ, और रहने वहने का लगा लो, ताकि कोई कांवर वाले आ रहे हैं या जितने भी कांवरिया भाई हैं, बहनें हैं, या कोई कपल में है, हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आजकल ला रहे हैं सभी इंस्टा पे, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है। हरिद्वार वालों आप लोग प्लीज़ रास्ते में उनके लिए, एंड मैं ना किसी लोगों के लिए नहीं बोल रही है, हम लोग डिवाइन को बोलेंगे, बट आप लोग ही करोगे ना, आप ही आ रहे हो ऐसे समझ लो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रास्ते में रहने की व्यवस्था और खाना वगैरह तो अरेंज हो जाता है खैर, लेकिन फिर भी किसी को रास्ते में चोट लग गई या फिर कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो हेल्थ इश्यूज सभी को हो रहा है। अभी जैसे मुझे जुकाम लगा हुआ है, मेरा गला दर्द हो रहा है, फीवर सा भी आया हुआ है, पता नहीं चेहरे में स्वेलिंग है क्या है, ये तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। बट ये है कि अपना चीज़ें तो नहीं छोड़नी है ना। एंड वो सभी लोग आ रहे हैं, तो मैंने बस यही सोचा कि आज, सोचा नहीं मतलब फिर भी फ़िक्र तो होती है ना, हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ अपने सामने। तो हरिद्वार वालों फ्रेंड्स, आप लोग ना रास्ते में उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना। एंड मेडिसिन वगैरह हो गए, खाना हो गया, रहने के लिए है ना, कंबल वगैरह, या फिर जैसे प्लेन रोड है एंड पूरा चक्का जाम किया रहता है क्योंकि इस टाइम बहुत भीड़ है वगैरह, टेंट वगैरह कुछ कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर जैसे स्लीपिंग बैग्स प्रोवाइड करवा दो। कांवड़िया के लिए तो डंडे वंडे लगा के ऐसे 2 खंबे वगैरह लगा दो, या पेड़ हैं, इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स पेड़ लगा लो, खाने के लिए भी हो जाता है। अगर फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं ना तो पैसे भी आएंगे उससे, एंड जैसे पेड़ वगैरह लगे हुए उनकी टहनियाँ वहनियाँ
कांवर रखने के काम भी आएंगे। और नीचे नहीं रखते ना उसको, पता नहीं, ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी फ़िक्र हो रही है उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे ना काफ़ी लोग वो भक्ति कर रहे हैं अपनी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अपना भगवान ये कहते हैं कि अपने आप को कष्ट दे के ये सब चीज़ें करो, लेकिन अपनी अपनी वो है। सावन में तो सभी लोग जाते हैं ना, बट फिर भी यहाँ लैंसडाउन एंड हरिद्वार और कुछ जैसे हमारे यहाँ जैसे ताड़केश्वर महादेव हैं, वहाँ से लेकर हरिद्वार तक, हरिद्वार से ताड़केश्वर महादेव, वहाँ भी जाते हैं लोग, फ्रेंड्स पैदल भी जाते हैं, गाड़ी में भी जाते हैं। तो सोचो कितना, यहाँ से लैंसडाउन, कोटद्वार, नजीबाबाद, फिर वहाँ से एक बड़ा सा पुल आता है और उसके बाद चंडी घाट वगैरह, फिर हरिद्वार, वो सब चीज़ें ना। और लैंसडाउन से आके डेरे खाल, चुंडई, जलेथा, चुंडई, सिसलडी एंड ढाब खाल, पता नहीं क्या, उसके बाद मधुगंगेश्वर ढाब खाल, उसके बाद आगे आता है ताड़केश्वर महादेव टेम्पल। तो वहाँ तक पैदल जाना है, सोचो, एंड नंगे पैर कुछ लोग। तो आप लोग समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो जितने भी हरिद्वार वाले हो, प्लीज़ उनके लिए ना कुछ अरेंजमेंट कर देना। एंड मेरी तो क्या मैं बुरी लगती हूँ क्या? बट मैं तो अच्छी लगती हूँ। एनीवेज, किस किस को फ्रेंड्स स्पिरिचुअल साइंस वगैरह मिल रहा है मुझे बताना। डोंट जज माई बैकग्राउंड, ओके। ऊपर मैं गांव में हूँ अभी तो फ़िलहाल, तो यहाँ ऐसे ही होता है। अब मैं बोलूँगी कि यहाँ पे ऐसे करना है, बट वो चीज़ें किसी और की है, उनको नहीं करवाना, नहीं करना, वटेवर, तो नहीं कर सकते ना। मैं अगर किसी के घर पे हूँ एंड अगर मैं बोलूँगी मुझे वॉल डेकोरेशन करना है, पेंट करना है, मुझे बहुत अच्छे से आता है मुझे, ऑफ कोर्स, जो सारे काम आते हैं मुझे, कपड़े धोने, खाना बनाना, A to Z, ठीक है। बट मैं अपने फ्रेंड लोगों के लिए खाना बनाना पसंद करती हूँ, एंड अपने पेरेंट्स के लिए, बाकी भैया सिस्टर विस्टर घर में बनाना सभी के लिए बनाती हूँ। बट बाहर वाले मोस्टली मेरे फ्रेंड्स, उनके लिए तो मैं कुछ भी बना दूँगी, जो मतलब जो उनको खाना होगा। मुझे पता रहता है कि इसको क्या खाना है। बाकी कुछ तो ऐसे है कि भाई मैगी बना दे, ये दे दे, वो दे दे, तो वो है। बाकी कोई बोल दे मुझे, मेरे लिए खाना बना दे, मैं बिल्कुल, मुझे आता ही नहीं है, चाय बनानी भी नहीं आती मुझे। तो हाँ भाई, मैं ऐसी हूँ, पार्शियलिटी नहीं है, बट मैं ऐसी ही हूँ। तो अगर मुझे कुछ पेंट वगैरह करना है गाँव वगैरह में ना, कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर सकती भाई। किसी का अगर बेड ठीक करना है, कुछ चीज़ें करनी है, उनको नहीं करवाना है, या फिर पता नहीं सम रीज़न उनको नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं फोर्स नहीं कर सकती ना, ये है। और हमारा साथ भी अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ना, तो मैं फ़ोर्स नहीं करती कि आप ज़बरदस्ती मेरे साथ में रहो, कमेंट्स करो, नहीं करने कमेंट्स, आपकी मर्ज़ी है, पर प्लीज़ देखते रहना, व्यूज़ चाहिए मुझे। एंड आप लोग मुझे बताओ, स्पिरिचुअल साइंस किस किस को मिल रहा है सावन में? स्नेक्स कौन कौन देख रहा है? महादेव जी के त्रिशूल कौन देख रहा है? डमरू कौन देख रहा है? कांवड़ियों को कौन देख रहा है? और डॉग्स को कौन देख रहा है? नंदी जी को कौन देख रहा है? फेदर्स, वाइट फेदर, ब्लैक फेदर्स कौन देख रहा है फ्रेंड्स? आप मुझे ज़रूर बताना। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक फेदर्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का सिंबल है फ्रेंड्स। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम लोग जब अपने आसपास ब्लैक फेदर देखते हैं ना, इसका मतलब हम लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और वाइट फेदर्स एंड बटरफ्लाइज वगैरह जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं ना फ्रेंड, इट मीन्स हमारी मैनिफेस्टेशन है ना, जो वो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो हमको ये सारे साइंस वगैरह दिखते हैं। एंड फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक बताती हूँ मैं आप लोगों को एक। जब हमें कोई भी पैसे देते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स या कोई भी,
तो एक बॉक्स बना लो या फिर एक गुल्लक ले लो या एक पोटली बना सकते हो आप, ग्रीन कलर की एंड रेड कलर की या फिर पिंक कलर की। तो उसमें आप लोग उन कॉइन्स मिल रहे कॉइन्स को या फिर जो भी आपको आशीर्वाद के रूप में जो भी चीज़ें मिल रही हैं या फिर लिफाफे या मंदिर से मिल गए या आप वैष्णो देवी जा रहे हो या कहीं दूर आपको किसी मंदिर से कॉइन वगैरह मिल रही है, चांदी का चौकर, वो चीज़ें आप उसमें रख सकते हो। उसमें आप लोग सिनेमन रख सकते हो, दालचीनी एंड हरी इलायची रख सकते हो, और हल्दी की गांठ जो पीली वाली होती है ना, दिखना चाहिए पीली वाली, कुछ ना बिल्कुल सूखी सूखी ले आता है। मैंने भी मंगवाई थी एक बार दी से, दी भी बिल्कुल सूखी सूखी सी ले आई थी, तो मुझे नहीं पसंद। बट फिर वो ना ड्राई हल्दी थी, वो दूसरी वाली आ गई थी, उन्होंने कुछ और ही दे दिया था दी को। पर फिर भी हमने वो चीज़ें हवन वगैरह वैसे सब चीज़ों में ना यूज़ कर ली थी। तो मैं करती हूँ कभी कभी, तो मैं बताऊँगी आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, नवरात्रि पे मोस्टली हवन सामग्री आती है या फिर घर में जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है उस हिसाब से कर दो, अनाज वगैरह जो भी चीज़ें। सावन में फ्रेंड्स आप लोग चावल, आटा, दाल वगैरह जो भी चीज़ें आप खाते हो वो चीज़ें प्लीज़ दान वगैरह करते रहना। और चावल वगैरह और बाजरा दे सकते हो आप। हमारे इधर तो ठंडा हो रखा है फ्रेंड्स, तो अभी जहाँ गर्मी है वहाँ के लोग मत देना। और चावल दे सकते हो आप, बर्ड्स के लिए फूड रख सकते हो, जो राइस बन जाता है ना उसको दे सकते हो, भात, और पानी रख सकते हो फ्रेंड्स। एंड दूसरा, अगर आपको पैसे चाहिए तो पैसों की फ़ोटो क्लिक करके आप अपने पास में रख सकते हो। एंड आप लोग पुदीने के प्लांट वगैरह लगा सकते हो, आंवले के पेड़ वगैरह लगा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर की दिशा में आप लोग मनी प्लांट लगा सकते हो, घर के बाहर भी घर के अंदर भी लगा सकते हो। ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। एंड मंत्रा चैंटिंग होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोगों को क्या चाहिए, फुल मून पे, न्यू मून पे, या फिर कभी भी अगर आप फुल मून, न्यू मून पे अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो ना, तो एक बार 2 बार बोलना इनफ होगा। एंड अगर आप लोग और डेज़ की बात की जाए ना, तो 21 डेज़, 45 डेज़, 555 टेक्निक, 369 टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। एंड आप लोग 40 डेज़, 41 मैक्सिमम ट्राई करना। आप लोग अपने डिवाइन के सामने बैठो और उनसे बोलो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत क्यों है। जैसे मुझे भी पैसे चाहिए ना, तो मैं नहीं है, सपोज़ मेरे पास पैसे, तो मैं भी अपने डिवाइन के सामने बैठूँगी और मैं बोलूँगी मुझे पैसे चाहिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे मुंह में ना छाले हो रहे हैं और गला भी दर्द हो रहा है, फेस में ऐसे लग रहा है स्वेलिंग हो रही है, सिर दर्द भी हो रहा है एंड बहुत वीकनेस सी हो रही है, पेट दर्द भी हो रहा है। बट वैसे तो पीरियड्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, बट मुझे हॉस्पिटल जाना है एंड मेरे को शॉपिंग भी करनी है, मेरा किराया, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वहाँ रुक रही हूँ तो मैं रुकने का अरेंजमेंट, सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो डैड, फादर, पापा, जो भी आप अपने भगवान को बोलते हो, मेरे पास ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करवा दो और मुझे पैसों की आवश्यकता है, नीड है मुझे, तो आप मुझे प्लीज़ दे दो। एंड इतने प्यार से बोलो, इतने प्यार से, मतलब भगवान पे हक जताओ। मतलब मैंने किसी दोस्त, बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा, किसी लड़का लड़की के लिए नहीं बोला कि हक जताओ, वॉटेवर ये सारी चीज़ें करो। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? मैंने उनके लिए नहीं बोला है, मैंने बोला है भगवान के सामने बैठो। आप लोग अपने कानों को मानते हो ना, जस्ट मोर पंख हाथ में रह के आप बोल सकते हो, ठीक है। महाकाली की फ़ोटो है सामने, आप उनके सामने बैठ जाओ, या फिर नॉर्मल एक लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, या फिर एक बल्ब लगा हुआ है, या आप स्टार को गेज़ कर लो, आसमान की तरफ देख लो, बादलों को देख लो, आप मून को देख लो फुल मून में, एंड तब आप लोग ये बोल सकते हो कि मुझे पैसों की आवश्यकता है
प्लीज़ पापा मेरे लिए ना पैसे भिजवाओ एंड मेरे लिए अरेंजमेंट करवाओ प्लीज़, ठीक है। तो हम लोग अपने भगवान से, अब हम लोग पर्सनल बातें कर रहे हैं ना, मैं तो किसी का शेयर नहीं कर रही हूँ, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो। एंड नॉर्मली अगर आप अदर्स डेज़ में, ये वर्क करता है फ्रेंड्स, अगर नॉर्मली आप लोग अदर्स डेज़ में यूज़ कर रहे हो ना, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, सपोज़ फुल मून है 25 तारीख को और 30 को है अमावस्या, न्यू मून यही कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो अभी नहीं पता, पता तो है क्या नहीं पता वैसा, बट एनीवेज तो 25 एंड 30 को आप लोग 1 या 2 बार 5 या 11 बार बोलोगे ना, काम हो जाएगा। बट अगर आप अदर्स डेज़ में कर रहे हो ना 21 बार, ये कंटिन्यू 1 तारीख से लेके 25 26 27 28 29 40 दिन देख लेना कितना हो रहा है, ठीक है। 30 तो सॉरी 30 हो रहा है, 40। अब आपका ना स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है एंड आपका डिवाइन के साथ में क्या कनेक्शन है, कितना कनेक्शन है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर आप किस वाइब्रेशन में हो, उस हिसाब से भी ये चीज़ें यूज़ करती है। एनर्जीज़ हैं एंड मैनिफेस्टेशंस टेक्निक है, ठीक है। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है तो उनको एक बार बोलने की नीड है। फुल मून है ना, एक बार बोल दो माँ मेरे को पैसे चाहिए और किस लिए चाहिए ये भी बोल देना, और वो ध्यान रहे वो पैसे उसी काम के लिए होने चाहिए, खर्च होने चाहिए, राइट। एंड अगर हेल्थ के लिए पैसे मांगे हैं तो वो चीज़ हेल्थ पे ही लगनी चाहिए, या तो आप पहले ही बोल दो कि हेल्थ भी करना है, शॉपिंग भी करनी है और किराया भी होगा, खाना भी है, वटेवर, ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दो ताकि कर्मा क्लियर रहे, ठीक है। ये वर्क करती है फ्रेंड्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कुछ नेगेटिविटी कुछ चीज़ें आ रही है ना, सामने हाथ रखो एंड ऐसे डिश 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 साफ़ कर दो, जैसे शीशा साफ़ करता है ना, हाथ से साफ़ कर दो। बदबू आ रही है, ओ माय गॉश, ऐसे कर दो, नो ये नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। नेगेटिविटी रिमूव करने का बेस्ट तरीका होता है ये, ठीक है। सो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, पंखा भी चल रहा है ऊपर, पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब देखते हैं, हॉस्पिटल जाती हूँ, चेकअप करवाऊँगी, देखते हैं क्या बोलते हैं। एंड रेडिश भी हो रहा है फ्रेंड, मेरा सिर ना इतना दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्यों, मौसम चेंज होने की वजह से। और फ्रेंड्स मैं ना काफ़ी टाइम से ना अंदर ना गर्मी गर्मी सी हो रही है, मुँह में छाले भी हो रहे हैं, तो यहाँ ऐसा लग रहा है छाले अंदर भी हो रहे हैं, पता नहीं टॉन्सिल वगैरह तो नहीं है लेकिन छाले वगैरह हो रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। नो अगर जैसे होता है ना किसी की नेगेटिविटी आ रही है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अगर किसी ने ऐसा कुछ चीज़ें बोली होगी ना, वो चीज़ें बैकफायर करेंगी, ऐसा नहीं होता। सभी को डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है। समटाइम्स वेदर चेंज होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये है, एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, हर हर महादेव। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड को अवॉइड कर देना, आई एम सॉरी। एंड या नाग पंचमी भी आने वाली है फ्रेंड्स। नागों के नाग मंदिर कौन जाने वाला है, शिव मंदिर कौन, महादेव के मंदिर कौन कौन जाने वाला है, आप लोग ज़रूर जाना फ्रेंड्स जब मेरे वीडियो देख रहे हो ना। सावन में एंड सावन के बाद अगस्त तक जन्माष्टमी, उसके बाद मुझे नहीं पता, गणेश चतुर्थी आ रही है, मुझे नहीं पता, दुर्गा पूजा का तो मुझे पता है। तो
माँ महादेव, गणपति जी सभी आप लोग अच्छे से जाना, दूर्वा वगैरह, लड्डू वगैरह, मोदक आप लोग बना भी सकते हो एंड बताना, ठीक है। मैं देखती हूँ कैसा होता है, क्या होता है, रेसिपी शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में। लड्डू बनाना तो इजी है वैसे, बेसन को भूना फटाफट से, उसमें शुगर एंड बूरा वगैरह मिलाया, ठंडा होने दो और हाथों से गोल 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 बना दो। अब उसको कितना ब्राउनिश करना है ये आप पे डिपेंड करता है, कौन कौन से ड्राई फ्रूट उसमें डालने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दो एंड थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल दो एंड थोड़ा सा सौंठ वो डाल दो, और घी से बिल्कुल, अगर घी है, घर का घी है तो बहुत बढ़िया, घी से, या तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो आप, ऑलिव ऑयल या फिर कुछ और। हेल्दी बनाना है तो आप बना सकते हो, या फिर कुछ और बनाना है तो आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई, एंड उसको गोल गोल ऐसे शेप दे दो, दैट्स इट, बन गया। बेसन का अच्छा होता है। हम लोग ना, मेरे फ्रेंड्स हैं पराठाज लवर, मेरे को भी अच्छा लगता है पराठा, लेकिन बचपन में ना ऐसे हम लोग तो रात के पराठे भी ले जाते थे, सच में मम्मी ने ना, हम लोग बचपन में ना रात के पराठे वगैरह मैं लेके गई हूँ अपने टिफ़िन में, और मेरे फ्रेंड्स लोग फ्रेश जो ब्रेकफास्ट बनता है ना वो लेके गए हैं, और मैं बासी खाना लेके गई हूँ अपने टिफ़िन में। डेली नहीं, कभी कभी ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने, बट इट्स ओके, तो कोई बात नहीं। बट वैसे ना मुझे हलवा ज़्यादा पसंद आता है, हलवा लवर, आई एम अ हलवा लवर। हम लोग पहले ना जैसे नवरात्रि होते थे ना, तो हम लोग दी लोगों के साथ में या फैमिली के साथ में मंदिर जाते थे, दुर्गा मंदिर है, वहाँ मिलता था हलवा। आर्मी एरिया है, भैया ने बड़े से डोंगे में ना प्रसाद बिल्कुल हलवा बना के रखते हैं, जैसे पंजाबियों का नहीं होता कड़ा प्रसाद, वैसे टाइप का हमारे यहाँ भी बनता है, तो मंदिर में रखा रहता है, और वो भैया देते थे। एक बार तो मेरे से गिर भी गया था, जब मैं कॉलेज से उसके बाद गई थी बड़े में, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं उठा लूँगा, भैया ने दिया था मुझे प्रसाद खाने को, हलवा, कसम से इतना यम्मी था ना, मेरे को मतलब याद है मुझे अभी तक टेस्ट, अच्छा होता है ना गाजर का हलवा। हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम जैसे का हलवा बनाया था ना, मैंने बनाया था, तो मैंने अपने सिस्टर को दिया था, सिस्टर खाते खाते चुप हो गई वो। बाद में एक तो उसमें बहुत ज़्यादा घी हो गया था ना, वो ज़्यादा फैल रहा था, मैंने कहा पता नहीं अच्छा लगा क्या लग रहा है इसको, बट उसने बोला अच्छा लगा है। तो वैसे तो वो मीठा कम पसंद करती है, बट उसको अच्छा लगा गाजर का हलवा। हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, विंटर में बनाते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग तो भाई, बॉयज़ की बात करी जाए ना, भैया हो या फ्रेंड हो, कोई भी, इनको हलवा दे दो, पराठे दे दो, अगर लड़की मिल गई ना बनाने वाली, कोई भी हो भाई, ये तो पराठे उसमें 20-25 बनवा देंगे, 50 बनवा देंगे और खा देंगे सबके सब, अपने दोस्तों को भी ले आएंगे खाने के लिए। और हलवे की बात भाई साहब, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे को तो घर वाले भी और मेरे लड़के दोस्त, कुछ कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड्स, कुछ ट्यूशन कोचिंग वाले एंड कुछ रिलेटिव्स में भैया लोग ऐसे मिले हैं कि बिल्कुल उनको तो बिल्कुल फूडी है ये। और लड़कियां भाई साहब पूछो मत, ये तो क्लिप, कपड़ा, ब्रेसलेट, खाना वाना कुछ तक नहीं छोड़ते, चोर हैं बिल्कुल चोर, ठीक है। तो गाजर का हलवा एंड सूजी का हलवा एंड ये आलू के पराठे, ये मूली के पराठे या फिर गहत के पराठे, स्कोस के पराठे या प्लेन पराठे, ये लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर मैंने कुछ बनाया है तो ये बिल्कुल भी, ये लोग मुझे ही खा जाएं, ऐसे लोग हैं। क्या मैं इतना यम्मी हूँ? क्या मैं इतना डिलीशियस हूँ? क्या मैं इतना टेस्टी हूँ? लड़कियों के मुंह में भी पानी आता है और लड़कों के मुंह में भी पानी आता है। बाय गॉड, मैं किसी फ्रेंड के साथ में रह लूँगी ना, तो ये लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या समझे। लड़कों के साथ में रह लूँगी, वो अगर नॉर्मली भाई है या कोई अपने रिलेटिव है, तो कुछ लोगों को लगा बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है। भाई साहब, ना तो बॉयफ्रेंड है ना हस्बैंड है फ़िलहाल। फ़िलहाल पर्सनल चीज़ें अभी शेयर नहीं करते, करूँगी, देखते हैं।
ऐसा नहीं है नहीं भी, बट सभी के होते हैं। मेरे तो फ्रेंड जैसे ही हैं सब, बट फूडी है फूडी। सीरियसली मैं नहीं बनाने वाली। फ्रेंड लोगों के लिए बना दूँगी, घर वालों के लिए अगर मैंने कुछ बनाया है तो सभी खाएंगे। बाकी वो लोग नहीं होते बाई गॉड खुद खाना। मुझे ना वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो खाना बनाना जानते हैं। और क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी से हैं और पापा भी खाना बनाना जानते हैं। हमारे घर में मम्मी लोगों को, सभी फीमेल्स को खाना बनाना आता है। मुझे भी आता है और मेल्स को भी आता है हमारे घर में। जिनको नहीं आता है ना उनको भी हमने सिखा दिया है खाना बनाना, तो उनको आता है। और मेरे फादर को भी खाना बनाना, पापा जी को भी खाना बनाना आता है था वटेवर है। तो और दादाजी को भी, दादाजी बिल्कुल मेरे यम्मी, इतना टेस्टी खाना बनाता है ना, पता नहीं। काश वो चीज़ें, वो पावर मेरे हाथों में भी आ जाए ना, मैं भी बनाऊं पापा वाली। वैसे चटनी वगैरह मैं अच्छी बनाती हूँ। दी ने, मेरी सिस्टर ने बोला था एक दिन, मतलब तेरी आंखें बिल्कुल जो राधा कृष्ण, वो जो फ़ोटो नहीं होती गाय कृष्ण भगवान जी ने, उन्होंने भगवान जी देवता जो भी है, तो उन्होंने वो फ़ोटो पकड़ी थी। मेरी सिस्टर ने बताया तेरी आंखें उनकी तरह लगती है। और मेरी सिस्टर ने बोला था कि तू जैसे चटनी वगैरह कुछ बना रही है बिल्कुल पापा वाला टेस्ट आ रहा है। मैंने कहा कहाँ पापा और कहाँ मैं, तो आई एम छोटा सा बेबी। तो ये होता है। बाकी मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी आता है खाना बनाना। बचपन के दोस्तों को भी आता है। जो मेरी गर्ल्स दोस्त रही है ना, गर्ल्स दोस्त, उनको भी आता है खाना बनाना। वो तो बिल्कुल मुझसे भी अच्छा बनाती हैं और टेस्टी। एंड मेरे फ्रेंड्स लोगों को आता है खाना बनाना। बाकी कुछ लोग नहीं होते कि मुझे ना, हमारे घर में तो मम्मी बनाती है खाना, और हमारे घर में मम्मी बनाती खाना, और हम लोग उन पे डिपेंड रखे। भाई साहब, ये लोग तो मेड वगैरह भी नहीं लाते हैं, नहीं ला पाएंगे पता नहीं। बट इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी को ना। एंड कुछ लोग अपना काम बना रहे हैं, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। मैं ना ज़्यादा जज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग मैगी और चाय वगैरह, तो वो लोग ना डिमांड करेंगे। और ऐसे लोगों के पास अगर मैं चली गई ना, बोलेंगे तुम मेरे लिए खाना बनाए, ये नो। आप अपना खुद का कमाते हो, आप बाहर से जाके खा लो। और अगर आपको घर का ही बना हुआ खाना है तो आप मेड रख लो, आप उनसे बनवा के खा लो। अब मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे को कोई फोर्स करे, बोले खाना बनाना ये वो, है ना। अपने घर वालों के लिए खाना बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फ्रेंड्स लोग, उनको खाना बनाना आता है भाई। और मेरे को तो ना मेरे आसपास वही लोग चाहिए जिनको खाना बनाना आता है। क्योंकि अगर मैं खाना बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग मैं नहीं बनाऊँगी वो नहीं बनाएंगे। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो वो लोग भी खा रहे हैं सब। कभी अगर मैं नहीं बना रही हूँ ना, तो वो लोग खाना बनाना, या मैं घर में नहीं हूँ अवेलेबल, तो वो लोग खाना बना रहे हैं ना, तो खाना सभी खा रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग नहीं होते कि यार हम लोगों को आना ही नहीं, हम लोगों को बनाना ही नहीं, और अपने हाथों, मतलब हाथों का खाना है। बिल्कुल क्लिंजी टाइप के, बकवास टाइप के लोग, मतलब बकवास भी नहीं, बेकार, मतलब मेरे को ऐसे लगता है। तो यार आप खुद ही सोचो, मेरे जैसे ना और लड़कियां भी रिलेट कर पाएंगी। तो ये लोग ना अपने माँ बाप को भी परेशान करते हैं। सीरियसली, मम्मी बना रही है, मम्मी भी ना, मम्मी होती है यार, मम्मी बना देती है खाना, लेकिन नहीं होता है इतना अंडरस्टैंड, समझने वाली बात होनी चाहिए ना। कि हम लोग अगर मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। किसने बोला था कि हम लोग ना खाना नहीं बना रहे, हमने काम वाली रखी थी, बट कभी वो टाइम पे आती है, कभी वो नहीं आती है, ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैंने कहा भैया आप लोग मेरे से खाना बनवाओगे या वो, मैंने कहा ऐसी नॉर्मली बात हो रही थी। मैंने कहा मैं तो नहीं बनाऊँगी। तो ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ नहीं, काम बाहर वालों के हाथों से नहीं, घर का खाना है, और मैं रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं खाता। तो यार देखो, या तो आप अपना खाना खुद बनाना सीख लो ना। मेरा सिंपल है भाई, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तू बिल्कुल खाना तूने बनाना है और तेरे हाथों का ही खाना है। मैं अगर बीमार हूँ तो उस टाइम पे भी तो आप बाहर से लेके खाना खाओगे ना, या मैं नहीं हूँ। बट कुछ लोग नहीं होते हैं बिल्कुल क्लिंजी टाइप के, एंड मेरे को सीरियसली ना नॉनसेंस टाइप के लगते हैं ऐसे लोग, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो जो ये इंसिडेंट हुआ था बहुत ही रॉन्ग गया वर्स्ट
प्रैंक व्हाटएवर कुछ भी कह लो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे घर वालों में। हमारे रिलेटिव कज़न वज़न आता है उनको खाना बनाना। जिनको नहीं भी आता है ना, लड़कियां एक बार ऐसे देख लिया ना उनको, वो खाना बनाना जानेंगे। और रही मेरे फ्रेंड लोगों की बात, मेरे बचपन के दोस्त मैगी वगैरह खाते हैं, उनको नहीं आ रहा ना, 4 चपेड़ मारो और उनको खाना बिल्कुल खाना क्या है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। बाहर से खा लो, ये किसी सिस्टर ने बना दिया तो खा लो चुपचाप से, दैट्स इट। बाकी कुछ बोलेंगे नहीं बोलते वो इतना। और रही मेरी फ्रेंड लोगों की बात, तो अगर मैंने बिरयानी बना दी, उनकी तो फेवरेट है बिरयानी, उनको बहुत पसंद है। अगर मैंने खीर बना दी, खीर तो बिल्कुल फेवरेट है। महादेव की भी मेरे भैया को भी बहुत पसंद है खीर, महादेव को भी खीर बहुत पसंद होती है ना। सावन में बनानी चाहिए, वैसे आप लोग भी बनाना फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड लोगों को तो उनको खीर दे दो ना, वो तो पता नहीं मुझे, समटाइम ज़्यादा मीठी हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, मुझे नहीं पता। लेकिन शायद उनको मेरे हाथों से बना हुआ खाना ना पसंद आए, क्योंकि हो सकता है किसी और के भी अपने घर में सबका होता है ना, फैमिली जो भी है। और रही बात बिरयानी की, बिरयानी तो पसंद आएगा ही आएगा डेफिनेटली, ये तो मुझे पता है। एंड रही हलवे की बात, भाई किसी ने मुझे डिमांड करा था गाजर का हलवा खाना है, तो गाजर आने दो भाई, गाजर का हलवा भी बना लेंगे। और मुझे जब मैं ब्रह्मा कुमारी वहाँ गई थी ना राजस्थान, तो भैया ने भी ऐसे, मेरा एक सेशन हुआ था उनके साथ में, तो उन्होंने बोलता आ जाओ आपको खीर खिलाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हम लोग बना रहे थे। मैंने कहा, तो उन्होंने बोलता आप लोग ना रख देना ऐसे ही, मैं आके खा लूँगा। पता नहीं ऐसे कुछ हुआ ना, समझा रहा था मुझे कुछ चीज़। मैंने कहा भैया ठीक है, हम लोग बनाएंगे ना तो आप लोग के लिए रख देंगे। हाँ, मैंने मैसेज में कुछ ऐसे ना वो भेजा था, ऐसी कटोरा था, उसमें एक इमोजी नहीं है, उसमें गोल गोल रसगुल्ला गुलाब जामुन वगैरह रखा रहता है, तो वो वैसी। तो अब जिन्होंने भी डिमांड करा है ना, या जो भी लोग डिमांड करने वाले हैं रक्षाबंधन या अलग अलग चीज़ें कि गाजर का हलवा खाना है, एक काम करूँगी, सबसे पहले बनाऊँगी, भोग लगाऊँगी, मंदिर में रख दूँगी, या फिर मंदिर जाऊँगी तो वहाँ पे भी रख लूँगी। बाकी जिन जिन को खाना होगा ना, मैं कुछ डिस्पोज़ल प्लेट वगैरह लाऊँगी, या एक बड़ा सा बाउल करके उसमें सारा बना के रख दूँगी। अदर से पहले घर वालों को दे दूँगी, बाहर वालों को दे दूँगी। एंड जैसा मुझे भैया ने बताया था ना टेक्निक, वैसे ही मैं अप्लाई करूँगी, तो भैया के लिए भी रख दूँगी। एंड जो भी मुझसे दूर है, वो डिस्टेंस में है ना, तब बोला था उन्होंने ये मुझे तो हाँ, सीरियसली बोला था उन्होंने मुझे। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग डिस्टेंस में है ना, मैं बनाऊँगी, गाजर का हलवा बनाऊँगी एंड उसको तो रख दूँगी मैं तो मुझे नहीं पता, तो भैया वाले टेक्निक यूज़ करेंगे। एंड जो कुछ लोग स्पिरिचुअल चीज़ें जानते होंगे ना, या फिर मैजिक में बिलीव करते होंगे, या फिर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोग ब्लैक मैजिक या मैजिक वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ ही पूरे ब्रह्मांड में ही जादू है। रही बात लड़की, लड़की ही जादू है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति ही जादू है। अगर आप ब्रह्मा कुमारीज़ हो, आप, ये सारी चीज़ें जादू है, ठीक है। पानी पी रहे हो, वो भी एक जादू है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। बाकी जादू है, जिसने मानना है मानो, जादू है, जिसने नहीं मानना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल तांत्रिक बाबा करके बैठे हुए हैं जो जादू टोना ये सब चीज़ें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो नेगेटिविटी, अंधविश्वास से दूर रहे फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मुझे भैया ने बताई थी ना, वो चीज़ें मैं ट्राई करूँगी। उड़ के आना और फिर खा लेना गाजर का हलवा, ठीक है। बाकी एक वो नहीं थी वीडियो ऐसे, जैसे कान्हा के लिए उन्होंने ना खीर वगैरह इन सभी तुलसी दल रख के रखते हैं ना, तब वो भोग खाते हैं, तो वैसे करके। तो उन्होंने एक बार, एक भक्त ने कढ़ी चावल खाए थे, कढ़ी ना थोड़ा अच्छी नहीं बनी थी, तो उनको बिल्कुल वैसे लगे, तो उन्होंने पूछा था कि अच्छी नहीं हो रही, तो उन्होंने बोला तो वो जैसे खाना वगैरह खिला रहे थे ना, बाद में वो कुछ काम वाम कर रहे थे पता नहीं, तो पीछे से साड़ी का पल्लू ना खुद कान्हा ने पकड़ा हुआ था उनका। ऐसे मैंने एक वीडियो देखी थी, कुछ स्टोरी वगैरह भी है कान्हा की, तो उन्होंने ना पकड़ा हुआ था। मतलब भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं अच्छे से, ये है बोलने का मतलब। तो वो जो सिमर की सास नहीं थी, कहने का मतलब ये, मैं तो वो बन गई आज वीडियो में। एनीवेज, तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लोग यूज़ करना। और जो मेरी वीडियोस देख रहे हो आप लोग, प्लीज़ मैं अगेन कह रही हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना
और आप लोग अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, जैसे मेरे छाले हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप लोगों के अगर किसी के छाले वगैरह हो रहे हैं, थ्रोट चक्रा, लापिस लाजुली करके एक क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, स्टोन, वो आप धारण कर सकते हो, पहन सकते हो, ठीक है। और मैंने अभी नहीं पहना हुआ है क्योंकि मैं किसी और चीज़ प्रैक्टिस में हूँ, और अभी सावन का चल रहा है ना, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड रही फ्रेंड्स, छालों को हम लोग अमरूद के पत्ते खाने चाहिए। हमारे गढ़वाल में तो यही कहते हैं कि छाले यार जा, छाले हो रहे तेरे, अमरूद के पत्ते खा ले। और थूक आ रहा है मेरा बार बार, पता नहीं, अमरूद के पत्ते खा ले, सही हो जाएगा उससे। और हाँ, भाभी ने मुझे बताया था, हनी आया था ना, ओरिजिनल तो मुझे लग नहीं रहा है, बट हनी आया था, तो थोड़ा सा मीठा खा लो। ग्लिसरीन लगाते हैं ना हम लोग छालों पे, तो ग्लिसरीन भी मीठा होता है। एंड जब मैं कोटद्वार में थी समर्स में, मैं अपना मार्केटिंग का कुछ कर रही थी, तो वहाँ हम लोग रह रहे थे अपनी सिस्टर के साथ में। सोनाली ने मुझे बताया था चीनी खा लो या रसगुल्ला खा लो, चीनी खा लो, से ठीक हो जाता है। तो मैं पेस्ट्री वगैरह लाई थी कुछ, एंड रसगुल्ला वगैरह लाई थी। तो जो उसकी चाशनी वगैरह थी ना, हम लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे हमें ज़रूरत थी, नीड था, उस टाइम पे था नहीं कुछ, तो ठीक तो करना ही था। और गर्मी थी ना, तो बार बार हो रहे थे, पता नहीं, मतलब हम लोग ना कुछ स्पाइसी वगैरह खा नहीं पा रहे थे वहाँ पे। तो खिचड़ी वगैरह नॉर्मल चीज़ें, खाना भी बिल्कुल पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ें खा रहे थे बाहर जाके, जिसको जो खाना है खा रहे थे। मैं तो खुशी मैम के साथ में गई थी, खुशी जी के साथ में हमने समोसे वगैरह, एंड कुछ यम्मी बनता है कहीं पे, और कुछ हमारी डील वगैरह हुई थी, मेरी वजह से हुई थी। यस, तो मैं तो बोलूँगी यस, मेरी वजह से हुई थी। तो वो जो समोसा एंड चटनी था ना, बहुत यम्मी था, तो वो खाया था। बट उसके बाद छाले हुए थे मुंह में, तो छालों में फ्रेंड्स आप लोग ग्लिसरीन लगा सकते हो। एंड शहद, मैं तो शहद खाऊंगी 1 चम्मच। थोड़ा सा मुझे ठीक लगा था, और ये ना फट रहा था, तो जलन हो रही थी। जब से मैंने शहद थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है ना, तो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है। मतलब थोड़ा सा वो जो फट रहा है ना, मतलब जलन टाइप की वो नहीं हो रही है, अंदर हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। एंड हॉस्पिटल भी जाऊँगी फ्रेंड्स, मैं चेकअप करवाने जाऊँगी, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। और अभी मैं किसी फ्रेंड से मिल के भी आई थी, तो एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, नेगेटिव बुरी वटेवर जो भी है, बट अपने आप को तो ठीक करना ही पड़ेगा। एंड ब्रह्मा कुमारीज़ हम लोग, अगर मैं जाऊँगी तो फिर मैं बाबा के घर में भी होके आऊँगी। हम लोग जाते ही हैं फ्रेंड्स, तो बीच में भी गए थे हम लोग, एंड ट्रैवल वगैरह चल रहा था ना, पता नहीं इधर उधर मेरा जैसे गला बैठता ना, ये ना कोविड के टाइम से हो रहा है कुछ ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों। एंड मेरे को ऐसा हो जाता है, अरे कोरोना तो नहीं आ गया फिर से, कोविड, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब अभी भी बोल रहा ना, ये चल रहा वो चल रहा है, ब्लैक फंगस, ये वो पता नहीं क्या क्या भाई साहब। फ्रेंड्स, आप लोग अपने ना घरों के आसपास तुलसी के प्लांट्स वगैरह ज़रूर लगाना सावन में, और नीम के प्लांट्स हो सके तो नीम के प्लांट्स, और मनी प्लांट, पुदीने के प्लांट, आंवला का पेड़, रबर प्लांट ज़रूर लगाना फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें ना आपके लिए अच्छा रहेगा, और पैसे भी आएंगे, एंड हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो सावन में फ्रेंड तुलसी के पौधे वगैरह ज़रूर लगाना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और जो भी मेरी वीडियोस लाइक करते रहते हैं ना, मम्मा मेरी आंखें दर्द हो रही है, जो भी मेरी वीडियोस लाइक वगैरह करते हो आप, सबसे पहले जो भी करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड जो भी मेरी वीडियोस व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं मेरे पास, एंड जो भी जितने मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, कम ही है अभी, बट थैंक यू सो मच। एंड जो भी मेरी तरफ नेगेटिविटी आ रही है, उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे फ्रेंड्स, और मेरे जैसे हीलर रीडर्स वगैरह हैं, वो लोग भी बनाएंगे। भगवान उनको इतनी हिम्मत देंगे कि वो लोग पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव ऑरा में ज़रूर आएंगे, और उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी पॉजिटिविटी में ही आएंगे, है ना। और या दैट्स इट।
अभी ना रेड रेड हो रहा है, पता मुँह भी पूरा, बुखार फीवर जैसा हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है मेरा। भाभी ने बोला था थोड़ा सा अजवाइन खा लो, सही हो जाएगा उससे। नेहा तो मैंने वो ट्राई करा था, अच्छा तो हो रहा था, पीरियड्स भी हुए थे, बट ठीक है। अभी मेरे को तो फ्रेंड्स पीरियड्स में बहुत गंदे क्रैम्प वगैरह होते हैं। एक बार किसी फ्रेंड ने देख लिया था, बाय गॉड, उसको भी पता चल गया क्या हो रहा है। मैं दिखाती ही नहीं, फिर मैं ना लाश, कुछ लोगों के सामने मैं ना लाश जैसा रहती हूँ, कुछ पता नहीं चलता उनको क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या फीवर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तबीयत ख़राब है, नहीं हो रही, उनको पता ही नहीं चलता, मैं लगने ही नहीं देती पता। अब बोलना पड़ रहा है, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा है, इसके साथ में पहुँच जाएंगे फिर घर पे ही। ए तू जिंदा है कि मर गई? मेरी एक फ्रेंड है शानू, वो कहती है जिंदा है, जिंदा है। अभी उसका बेबी लेके आई थी, मैं दिखाती, व्लॉग में दिखाती, बट वो चली गई। फ़ोटो वगैरह डाल रही थी, कीर्तन वगैरह हो रहे थे ना फ्रेंड्स हमारे घर में, तो वो आई थी, मैंने गोलगप्पा वगैरह बनाई थी, पार्टी, परी का बर्थडे था ना, तो पार्टी वगैरह के लिए मैंने वो वीडियोस मैंने सभी के लिए गोलगप्पे बनाए थे, घर पे बनाए थे, और सभी को पसंद आए थे। जिन लोगों ने, पहले कुछ लोगों ने मना करा, क्योंकि मैं ना हाथ वाथ तो फ्रेंड्स साफ़ ही थे, बट ग्लव्स वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल थी, बट हम लोग ना चम्मच वगैरह से ही भर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल हाइजीनिक ही था, पानी के बाउल वगैरह भी अच्छे थे, लेकिन सारे बच्चे खा रहे थे ना, थोड़ा बड़ों का वैसा हो जाता है कि नहीं, मतलब सही से नहीं हो रहा है, या नहीं खाना है, या कुछ लोगों ने चाय पी रखी थी ना, तो फिर उन्होंने बोला नहीं खाना है पानी पूरी, लेकिन जब और लोगों ने, सभी ने पानी पूरी खाया, और उन्होंने देखा ना बॉयल चने हैं, आलू है, और स्पाइसी है, और पूड़ी है, और पानी है, हींग का पानी है, खट्टा मीठा पानी, और इमली का पानी है, इमली का पानी, किसी ने तो पानी पिया ना, ला नेहा बाउल में पानी दे, तो सभी को पसंद आया था। मेरी फ्रेंड भी आई थी घर पे, तो फ्रेंड्स परी का बर्थडे का, और उसका भी मेरे को डालना पड़ेगा एक वीडियो मैं शेयर कर दूँगी, या तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। फ़िलहाल ऐसे ही ठीक है। वो ना मेरा भरा भरा तो लग रहा है, बट ये मेरे पे बानी आई मेरी बानी आई कि मेरा गलड़ा सूजेगी, स्वेलिंग हो रखी है मेरे फेस पे, या फिर ऐसे ही। तो मैं सो के भी उठी ना थोड़ी देर पहले। डिनर हो गया, देखते हैं फ्रेंड्स एंड हॉस्पिटल जाके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। बाय गॉड में तो वात लगने वाली है आजकल, पता नहीं, बोल नहीं पा रही, दर्द हो रहा है खतरनाक। ऐसा ना, मैं कोटद्वार में थी ना जब कोविड चल रहा था खतरनाक वाला, तब हुआ था। अभी पानी वानी पीऊँगी, गर्म पानी वगैरह। ना ऐसा, पता है कुछ लोग नहीं कहते आप, हाँ मुझे किसी ने बोला था आप बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से हो रहा है, मैं नहीं करती इन सब में बिलीव, और ऐसा नहीं है कि मैं कभी बोल ही नहीं पाऊँगी, मैं बोल पाऊँगी फ्रेंड्स हमेशा, एंड ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ नेहा शर्मा, नेहा, तो काम तो करना ही है ना। एंड रही बात स्पिरिचुअलिटी के वॉक की, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। एंड बातें करना, चैटिंग हो सकती है, मैनी चीज़ें हो सकती है, ट्राई करूँगी। एंड जो लड़की मंदिर जा सकती है वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो सब कुछ ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी भी अपने घर में अच्छे होंगे। एंड प्लीज़ हरिद्वार वाले मेरे सभी दोस्तों, सोनिया जी एंड सुनीता जी एंड ऋषभ मेहरा मल्होत्रा, सॉरी ऋषभ जी, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे उधर, तो आप ना, मतलब जिनको मैं जानती हूँ ऐसा, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कांवरियों के लिए, भाइयों के लिए कुछ अरेंजमेंट करवा दो प्लीज़, हो सके तो।
बाकी वैसे अरेंजमेंट की हुई रहती है सभी की, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी कभी कभी रास्ते में बाढ़ वगैरह भी आई रहती है, पता नहीं कभी क्या होता है। कोटद्वार वालों प्लीज़ हैंडल कर लेना, और मैं ये सब चीज़ें ना बाबा को और आपको सौंपती हूँ, ठीक है। तो कोटद्वार वालों प्लीज़ अरेंज करवा देना। कोटद्वार में रहता है बट फिर भी रहने का देख लेना, उधर सिद्धबली साइड में। पप्पी जी थोड़ा हैंडल कर लेना, कंचन जी एंड और कौन है वहाँ पे, वर्षा जी एंड जितने भी सारे भाई लोग हैं वहाँ पे, तो अरेंज कर लेना प्लीज़, ठीक है। ओके ठीक है फैंस, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो हमेशा, नो मैटर वट, एंड सही रास्ते पे रहो। गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत कुछ गलत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लाइफ है, जर्नी है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, देख लेंगे। बी स्ट्रांग।